3 बीवियों वाला शातिर चोर, नंबर 1 सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का पावर गेम, चोरों का राजा निकला, बड़े बड़े महलों का शहजादा। आज क्राइम तक पर एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसकी करतूत जान शौक लगने की पूरी गारंटी है। 32 सालों में 5000 कारों की हैरत अंगेज चोरी। कहानी कैसे ऑटो ड्राइवर के शातिर दिमाग की जो ठगी कर अरबपति बन गया। वैसे तो इन दिनों ईडी का नाम और काम काफी सुर्खियों में छाया हुआ है, लेकिन सोचिए जब ईडी को एक चोर के घर छापे मारने की जरूरत पड़े, एक ऐसा चोर जिसके घर से निकली अपार संपत्ति। इतना ही नहीं बल्कि ईडी के छापे से चोर का आलीशान विला फौरन ही सीज हो गया। मामले की जांच आगे पहुंची तो पता चला कि चोर ने चोरी और ठगी के पैसों से बकायदा एक मंदिर भी बनवाया। तो मिलिए 52 साल के अनिल चौहान, जिसकी काली शोहरत ने ईडी के उसके घर तक भेजा। ईडी के घर आने से पहले अनिल चौहान पहले ऑटो ड्राइवर तो कभी सरकारी दफ्तर में ड्राइवरी कर कमाई किया करता था, लेकिन अनिल ने करोड़ों की संपत्ति जितनी जल्दी जुटाई उससे ईडी भी हैरान थी। हमारे ज़िले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने अनिल चौहान नामक इस चोर को गिरफ्तार किया है। इसको मास्टर थीफ कहा जाता है। ये 90 के दशक से गाड़ियाँ चुरा रहा है, लगातार गाड़ियाँ चुरा रहा है। इसने करीब कहते हैं 5000 से 6000 के लगभग गाड़ियाँ चुराई हैं। पहले मारुति 800 गाड़ियाँ चुराता था, उसके बाद अलग अलग टेक्निक से, मतलब फिर उसने नकली चाबी बना के गाड़ियाँ चुराना शुरू किया और अब इलेक्ट्रॉनिक की आ गई है तो ये उसको भी रीप्रोग्राम करके गाड़ियाँ चुराया करता है। आजकल ये फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ चुराता है, गाड़ी चुरा के उसको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ले जाके आसाम, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर इस तरह के इलाकों में जो थोड़ा दूर हैं दिल्ली प्रदेश से, वहाँ जाकर नेपाल तक ये अपनी गाड़ियाँ बेचता है। तो इसने इस तरीके से बहुत पैसा भी कमाया और एक समय ये गाड़ियों के डिस्ट्रीब्यूटर तरह बन गया था। दिल्ली से गाड़ी चोरी होती थी, वहाँ पहुँचती थी और आगे ये बेच दिया करता था। आसाम जाके ये कॉन्ट्रैक्टर बन गया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन गया, उधर भी उसने बहुत पैसा बनाया और फिर ये ईडी की गिरफ्त में आ गया। तो ईडी ने भी इस पर रेड किया, इसकी संपत्ति को जब्त किया है। एक बड़ा चोर है ये और सभी तरह के अपराध ये करता है। राइनोसोरस की जो सींग होता है, गैंडे का जो सींग होता है, उसकी भी स्मगलिंग में इसका नाम आया है। और अभी जो हमने इसे गिरफ़्तार किया है तो कुछ हमने इसके साथ इलीगल वेपन्स के साथ गिरफ़्तार किया है, तो ये हम लोग मान सकते हैं कि अभी आर्म्स की स्मगलिंग में भी उतर गया है। दरअसल अनिल के कारनामे ठग ऑफ नटवरलाल से कम जरा भी नहीं है। अनिल मारुति 800 से लेकर फॉर्च्यूनर गाड़ी को खड़े खड़े चुटकियों में गायब कर देता है और इसमें इसकी मदद इलेक्ट्रॉनिक चाबी रीप्रोग्रामिंग के जरिए होती है। और दिल्ली से चोरी की गई हजारों गाड़ियां हरियाणा, यूपी, असम और जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक बेची जाती हैं। देखिए, इसके ऊपर 146 केसेस हैं दिल्ली एरिया के, दिल्ली रीजन के 146 केसेस हैं और इसके अलावा यूपी में, हरियाणा में, असम में भी केसेस हैं। तो टोटल 181 केसेस का हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। कहा जाता है कि ये लगभग हर रोज़ ही गाड़ियाँ चुराया करता था, तो 5000 से 6000 गाड़ियाँ बाय हिज ओन एडमिशन ये मान रहा है कि इतनी गाड़ियाँ इसने चुराई होंगी। ये जो है 2015 में भी गिरफ़्तार हुआ था और तब ये आसाम से गिरफ़्तार हुआ था और ईडी ने भी इसकी जांच पड़ताल की थी। तो उस वक्त भी बहुत सारी संपत्ति इसकी सीज़ की गई थी, उसमें उसके विलास और एक मंदिर भी कहते हैं इसने अपने लिए बनवाया है, तो वो सब कुछ जब्त किया गया था। अभी हम इसके मोडस ऑपरेंडी और इसके जो एसोसिएट्स हैं उनको तलाश कर रहे हैं, उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं ये किस तरह काम करते थे, किस तरह का सिंडिकेट है। ये सिंडिकेट का जो किंग पिन है, तो अब ये हमारी गिरफ्त में है, लेकिन जो आसपास का जो सिंडिकेट है ये एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा था गाड़ियों को चुरा के आगे बेचने के। तो उसमें हम लोग अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और जो भी इसने अपराध किए हैं कोशिश करेंगे इसको सज़ा दिलवाएं। 3 दशकों से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला चोर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। 32 साल में 5000 से लेकर 6000 कारों की कर चुका है चोरी। अनिल चौहान ने 90 के दशक से चोरी करने की शुरुआत की। देखते ही देखते इस दलदल में अपना पांव उसने जमा लिया। इस शख्स को 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस सिर्फ चोरी का है। हालांकि इस बीच कई बार पुलिस के हत्थे भी चढ़ा, लेकिन मामूली जमानत पर जल्दी बाहर आ जाता है।